फ्रेंड्स, अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स का आप फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड रन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिटेल टारगेटिंग कैसे करना है, इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जब मैं बेबी प्रोडक्ट का बात कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है? हो सकता है आप बेबी रिलेटेड कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हो सकता है बेबी रिलेटेड कोई मेडिसिन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हो सकता है बेबी रिलेटेड कोई वेलनेस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हो सकता है बेबी के ग्रूमिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेबी के रिलेटेड क्लोथिंग प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, बेबी के रिलेटेड टॉयज या सॉफ्ट टॉयज बेच रहे हैं। ऐसे केस में यानी बच्चे के रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर बच्चे के रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाले आप इंडस्ट्री में है, उसके लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप एड रन करना चाहते हैं, तो आप कैसे रन करेंगे? उसके लिए डिटेल टारगेटिंग आप कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चे तो आपका मोबाइल नहीं देखते हैं, बच्चे तो फेसबुक या इंस्टाग्राम शायद नहीं चलाते होंगे। ऐसे केस में आप डिटेल टारगेटिंग कैसे करेंगे, ये सीक्रेट इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे के पूरे स्ट्रेटेजी आपको शेयर करने वाला हूं डिटेल टारगेटिंग का। अगर आपने ये सीख लिया, किसी भी बेबी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इंडस्ट्री में आप हो या फिर बिंग ए डिजिटल मार्केटर, किसी भी बेबी प्रोडक्ट्स रिलेटेड कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो प्लीज एंड तक बन रहे ना। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल टारगेटिंग कैसे करें बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट एंड। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया था कि हम बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे फेसबुक में। अगर आप एड अर्न करना चाहते हैं, किसी भी टाइप का आपका एड ऑब्जेक्टिव्स हो, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर बेबी रिलेटेड जब इंडस्ट्री का बात कर रहा हूं, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सीट जो है मैंने आपके लिए ही बनाया हुआ है कि आपको टॉय आप बेच रहे हैं, आप सॉफ्ट टॉयज बेच रहे हैं, आप फैशन रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, बेबी क्लॉथ के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बेबी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, बेबी के ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है, डायपर्स है, फीडिंग बॉटल्स है, स्कूलिंग है, मतलब कोचिंग सेंटर है, जैसे छोटे बच्चे के लिए 1 2 3 क्लास के जो बच्चे हैं उनके कोचिंग क्लासेस या फिर उनके ट्यूशन सेंटर्स। इस टाइप के बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो या बेबी रिलेटेड सर्विसेस हो, यहाँ पे दो चीज को ध्यान रहे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप बेबी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो भी ये डिटेल टारगेटिंग आपके लिए 100% काम आएगा। बेबी रिलेटेड कोई आप सर्विस बेच रहे हो, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, मान लीजिए कि आपका कोई प्ले स्कूल है, या फिर आप बेबी सिटिंग सर्विस देते हैं, या बेबी ग्रूमिंग के रिलेटेड, या फिर छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे को डांस क्लास होता है, छोटे बच्चे के कराटे या जुम्बा क्लास होता है, तो उस टाइप के बेबी रिलेटेड सर्विसेज भी इसमें डिटेल टारगेटिंग में आ जाएगा। यानी टोटल बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के इंडस्ट्री के लिए ये डिटेल टारगेटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं ये पहले सीट बता दूं आपको। ये सीट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। आप ये सीट जो है मेरे पेड कोर्स का हिस्सा है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं फ्री में आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये सीट आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, आपको फ्री में सीट मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आप डिटेल टारगेटिंग करोगे, तो आपको लोकेशन सिलेक्ट करना होगा। लोकेशन आपको वही सिलेक्ट करना है, मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट बेस्ड हो और आपके फिजिकल स्टोर है, फिजिकल दुकान है, तो ऐसे केस में आपको उस स्पेसिफिक सिटी आपको सिलेक्ट करना है, और उसमें आपका जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रेडियस सिलेक्ट करना है। और अगर आपका पूरे पूरे सिटी में आप टारगेट करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन 5 10 15 किलोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है फिजिकल स्टोर के लिए। अगर आपका फिजिकल स्टोर है और आप ऑनलाइन भी बेचते हो, तो ऐसे केस में आप पूरे सिटी को टारगेट कर सकते हो, पूरे स्टेट को टारगेट कर सकते हो, और पूरे कंट्री को भी टारगेट कर सकते हो ऑनलाइन वाले, अगर आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो दो अलग अलग आप आर्ट सेट भी बना सकते हैं। एक आप बना सकते हैं जो आपके फिजिकल स्टोर के लिए, जहाँ पे आपको लोकेशन जो है एकदम नैरो रखना पड़ेगा, और एक ऑनलाइन के लिए आप बना सकते हैं जहाँ पे लोकेशन जो है एकदम आपको ब्रॉड रखना पड़ेगा। पूरे सिटी, पूरे स्टेट या पूरे कंट्री को आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं कि आप कौन से एज ग्रुप को आप टारगेट करोगे। बच्चे तो फेसबुक ऑपरेट नहीं करते होंगे, अभी 2 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, उनको फेसबुक ऑपरेट करना नहीं आता होगा, तो आप टारगेट किस एज ग्रुप को करोगे? तो यहाँ पे ध्यान रहे कि आप टारगेट्स जो है आप पेरेंट्स को करोगे, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको करोगे। तो आप एज्यूम करिए कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ये वाले एज पे बनते हैं, 25 साल से लेकर 40 साल के अंदर लोग पेरेंट्स बनते हैं।
समझ में आ गया? ये शायद सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा, लेकिन हमने यहाँ पे जो एज ग्रुप लिए हैं ये इंडिया पूरे वर्ल्ड के आप किसी भी कंट्री से है तो ये एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिलो 25 ईयर को टारगेट नहीं करना है, यानी ज़्यादा यंग लड़के लड़की हो जाएंगे, या फिर एवो 40 ईयर्स को टारगेट नहीं करने हैं। हो सकता है 40 ईयर्स के बाद लोग पेरेंट्स बनते होंगे, लेकिन उन लोगों को टारगेट नहीं करना है, आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा हमारे एक्सपीरियंस से। तो ये एज ग्रुप परफेक्ट है 25 to 40। उसके बाद जेंडर, यहाँ पे जेंडर में जो है हमने मेल और फीमेल दोनों रखे हैं, क्योंकि आपको मालूम है पेरेंट्स जो है खाली फीमेल नहीं होते हैं या सिर्फ मेल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे मेल फीमेल या वुमेन मैन दोनों को आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लोकेशन का क्लैरिटी मिल गया, एज का क्लैरिटी मिल गया और जेंडर का क्लैरिटी मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए जब हम फेसबुक में डिटेल टारगेटिंग करते हैं ना, तो वहां पे आपको पेरेंट्स को टारगेट करने का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैं आपके लिए पहले से ही ऑडियंस बना के रखा है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक स्क्रीन शेयरिंग करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बेबी प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, देखिए ये बेबी प्रोडक्ट्स का हमने ऑडियंस पहले से ही बना रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स को लेकर जो है ना, यहाँ पे मैं जो ये कर रहा हूँ देखिए पेरेंट्स को लेकर बहुत ही बढ़िया फेसबुक में जो है टारगेटिंग ऑप्शंस दिया है, जो बहुत ही ज्यादा औसम है ना। अगर इतना आपने कर लिया तो आपको ज्यादा दिमाग फोड़ी करने का जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक में ऐसे ऐसे प्रोविजन है कि पेरेंट्स अप टू 12 मंथ, यानी जिन लोगों, मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिनके बच्चे करीब 12 महीना हुआ है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स विथ टुडलर्स, जिनके बच्चे 1 से 2 साल के बच्चे हुए हैं, है ना। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स विथ प्री स्कूल, जिनके बच्चे 3 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स विथ प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रेन, जिनके बच्चे 6 to 8 ईयर्स के हैं। पेरेंट्स विथ प्री टीन्स, जिनके बच्चे 9 to 12 ईयर्स के हैं। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि आप कोई स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल वाले आप बिजनेस है आपके, तो यहाँ पे आप पेरेंट्स विथ प्री टीन्स को आप टारगेट करेंगे, राइट। सिमिलरली एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मान लीजिए कि आपका बेबी सिटिंग से, तो बेबी सिटिंग के केस में शायद आप पेरेंट्स विथ प्री स्कूल को आप टारगेट करोगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स विथ टुडलर्स को आप टारगेट करोगे, है ना। अभी एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट जो है न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपके प्रोडक्ट्स है, या फिर जो बच्चे 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बच्चे होते हैं उन्हीं के रिलेटेड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है या उन्हीं के रिलेटेड क्लॉथ के प्रोडक्ट है, तो आप किनको टारगेट करोगे? पेरेंट्स अप टू 12 मंथ। सो यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान देना है कि क्या आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कौन से एज ग्रुप के बच्चे के लिए है। वो 0 to 12 मंथ के लिए है, 1-2 साल के बच्चे, 3-5 साल के बच्चे, 6-8 साल के बच्चे, या 9-12 ईयर के बच्चे। अगर आपके प्रोडक्ट्स जो है इसमें से कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को आप कैटर करते हैं तो सिर्फ वही एज ग्रुप को ही सिलेक्ट करें। या फिर अगर आप इसमें से आपके जो प्रोडक्ट्स है ये सारे एज ग्रुप के लिए है, एग्जाम्पल आपके प्री प्राइमरी स्कूल भी है और आपके प्राइमरी स्कूल भी है, तो आप इन सबको आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट 3 to 5 ईयर से लेकर ये सबको टारगेट कर सकते हैं। सो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप किनको टारगेट करेंगे, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन डिटेल टारगेटिंग है कि सीधा सीधा आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग पे आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स को डिटेल टारगेटिंग करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन फेसबुक में दिया है। तो आप किसी भी आपके बेबी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड उसके पेरेंट्स को अगर आपने दिखा दिए तो आपका काम हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके बेसिस पे अब आपका अलग अलग एड सेट, अलग अलग एड्स आप बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड करें, यानी हम इंटरेस्ट बेस अगर हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे इंटरेस्ट बेस आपके लिए बना के रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बारबी, आपको मालूम है बच्चे के टॉयज है, बच्चे के खिलौने हैं, टॉयज यहाँ पे लिखा हुआ है। एडुकेशनल टॉयज है, ये आजकल बहुत फेमस है, हर कोई बच्चे को अपने पेरेंट्स जो है एजुकेशनल टॉय देने लगते हैं ये बचपन से। और यहाँ पे देखिए डॉल है, लिटिल पनी, ये भी बहुत फेमस है ना। टेडी बियर आप सब लोग जानते हैं। बेबी क्लॉथ, पाउडर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, बेबी बॉटल्स, यहाँ पे आप समझ में आ गया आपको। पैम्पर्स, अब ये पैम्पर्स कौन यूज करते होंगे, है ना। डिज्नी प्रिंसेस, इन्फांट बॉडी सूट, है ना।
सो इस टाइप के यहाँ पे जो है ना, ये पूरे के पूरे आप कॉपी कर सकते हो। अगर आपके बजट कम है तो इसमें से आधा पार्ट को आप लेके एक आर्ट सेट बना सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके बजट ज़्यादा है तो ये पूरे के पूरे जो है इंटरेस्ट को लेकर आप आर्ट बना सकते हो। तो ये मैंने पूरे आपके लिए बनाया हुआ है। थोड़ा सा और आपको एक्सटेंड करना है तो स्कूल के रिलेटेड, जैसे किंडरगार्टन हो गया, प्री स्कूल हो गया, मंटेसरी हो गया, तो इसके हिसाब से भी आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर ये सीट आप लेना चाहते हो, अगर आप मेरे पेड कोर्स लिए हो, ये ऑलरेडी मेरे पेड कोर्स का हिस्सा है, तो आपको मेरे ऐप्स के अंदर ये मिल जाएंगे। अगर मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो तो ये वीडियो एंड तक देख के आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके आपको मुझे व्हाट्सअप करने होंगे, व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट आपको भेजने होंगे। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है ये मैं आपको स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ, 8339818888। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। ये वाले नंबर पे आपको ये वाले वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आपको विदिन 24-48 आवर्स ये वाले वर्ड फॉर्मेट जो है आपके पास आ जाएगा। तो आप इसको सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो। अब चलते हैं फेसबुक पे, है ना। अब चलते हैं सीधा सीधा फेसबुक पे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये बना के रखा है, देखिए बना के रखा है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना। चलिए हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शुरू से आते हैं, आपके बिजनेस पेज पे आ जाइए, जिस बिजनेस पेज से आप आर्ट रन करना चाहते हैं। उसके बाद मेटा बिजनेस सूट पे आ जाइए, या फिर मेटा बिजनेस सूट पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे देखिए आर्ट्स मैनेजर लिखा हुआ है, एड्स मैनेजर पे आ जाना है। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है आप लोग को आर्ट्स मैनेजर पे कैसे आना है, आप लोग स्मार्ट हो, है ना। तो अभी ये एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं। तो ऑडियंस जब आप बनाओगे, आइदर आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करके डायरेक्ट आप ऐड बना सकते हो और वहां पे आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो ऑडियंस वाले टैब है उस पर क्लिक करके आप ऑडियंस बना सकते हो, जिसको आप पहले से ही प्री ऑडियंस आप बना के रखोगे, फिर उसको बाद में आप यूज कर सकते हो। तो दोनों तरीका मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। आज इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, इसके लिए हम चलते हैं आर्ट्स मैनेजर पे। देखिए मैं आर्ट्स मैनेजर पे चला और जैसे ही आर्ट मैनेजर पे गया, यहाँ पे जो है आपको आर्ट्स क्रिएट करने होंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ है, तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो भी ऑब्जेक्टिव्स होगा आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। आप अगर ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हैं, आप लीड जन करना चाहते हैं, या फिर आप अवेयरनेस करना चाहते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है, मैं रैंडमली जो मेरे फेवरेट है लीड वाले को मैं क्लिक करता हूँ, लीड वाले में सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है इसको हमें करना है कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे इस टाइप के दो ऑप्शन है, आपको हमेशा ये मैनुअल सेटअप करना है। तो मैनुअल सेटअप पे क्लिक करते हैं। मैनुअल सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है, यहाँ से आपको ऐड क्रिएट करना होगा। आपको मालूम है फेसबुक में जब हम ऐड रन करते हैं तो इसका 3 लेयर से, एक है कैंपेन, दूसरा है ऐड सेट, तीसरा है ऐड। तो हमको जो डिटेल टारगेटिंग करने हैं वो ये ऐड सेट जो बीच वाले ऑप्शन से उधर डिटेल टारगेटिंग करना है। वो करने से पहले थोड़ा सा क्विकली हम ले लेते हैं। कैंपेन का नाम आपको रख देना है, आपको मालूम है कैसे आपको नाम रखना है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये बाइंग टाइप में आपको ऑप्शन ही रखना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो आपने सिलेक्ट किए होंगे वो ऑटोमेटिक आ गया होगा। और यहाँ पे एडवांटेज बजट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, इसको आपको ऑन कर देना है, ये वाले टगल बटन को ऑन करके जो भी बजट आप रखना चाहते हैं, 100, 200, 500, 1000 डेली बजट, आप जो भी बजट रखना चाहते हैं वो बजट यहाँ पे डालें। इनिशियली आपको कम बजट से शुरू करना है, एक साथ आपको बड़ा बजट नहीं रखना है। जैसे जैसे आपका आर्ट परफॉर्म करेगा स्लोली स्लोली आपको बजट बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, आप आपके हिसाब से बजट सेट कर दिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मतलब यहाँ पे आपका लीड्स कैंपेन का जो कैंपेन पार्ट जो है कंप्लीट होता है, उसके बाद हम आएंगे आर्ट साइड पे। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे जो है आपने लीड जनरेशन आपने सिलेक्ट किया था, या फिर आपने जो भी सिलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन ये दे रहा है। तो हमने लीड जनरेशन सिलेक्ट किया था, इसके लिए हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे इसमें से कोई भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेबसाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करना है। मेरा फेवरेट रहा है, हमेशा इंस्टेंट फॉर्म में ज़्यादातर यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंस्टेंट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देख लेना है
कि आप जो फेसबुक पेज से ऐड रन करना चाह रहे हैं क्या वही फेसबुक पेज है। अगर नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके आपका पेज का नाम यहाँ पे टाइप करके उसको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है ये परफॉर्मेंस गोल जो है इसको जरूर ध्यान रहे। परफॉर्मेंस गोल पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड आप लेना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स जो है वो ही रखे जो पहला सिलेक्ट है ऑटोमेटिक। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आने के बाद आप चाहे तो आपका ऐड को जो है आप शेड्यूल कर सकते हो कि आपका ऐड आप कभी से रन करना चाहते हो। अगर आप जिस दिन आपने आप ऐड सेट कर रहे हो उसी दिन आप अगर ऐड रन करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई डेट सेट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अगले हफ्ते में या कोई स्पेसिफिक डेट है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप डेट चेंज करके आप ऐड को भी स्केड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे ऐड का आप एंड डेट डाल सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको एड्स का एंड डेट बिल्कुल भी नहीं डालना है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस ऐड पे हम एंड डेट डालते हैं वो बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। अगर आपको ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चुपचाप आके आपको कैंपेन पे ऐड को ऑफ कर देना है। कैंपेन को ऑफ कर देना है। लेकिन यहाँ पे एंड डेट जो है आप ना डालें। डालना चाहेंगे तो आपके इच्छा यहाँ पे आप ऐड के एंड डेट डाल सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस मत भूलना। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपको लोकेशंस। तो लोकेशंस पे आपको लोकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया सिलेक्ट हुआ है। आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे जो है लोकेशंस जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं मुंबई सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने मुंबई सिलेक्ट किया। जैसे ही मुंबई सिलेक्ट किया यहाँ पे 40 किलोमीटर रेडियस जो है ऑटोमेटिक ले लिया है। मैं इसको कम कर देता हूँ, 17 किलोमीटर ले लेता हूँ। आप चाहेंगे तो इसको और भी कम कर सकते हैं। आप चाहेंगे आपके कोई स्पेसिफिक एरिया है तो इसको 1 2 3 किलोमीटर रेडियस को भी आप ड्रॉप पे पिन करके आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऑडियंस सजेशंस ऑप्शनल है। तो सारा खेला इधर ही है, आपको जो डिटेल टारगेटिंग करने हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल लिखा हुआ है। लेकिन ये फेसबुक जो है मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे फेसबुक ऐसे करके रखा है। बहुत सारे लोग ये ऑप्शनल लिखा हुआ है इसके चक्कर में इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वर्ड को लिख लीजिए, ढूंढने में आपको आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ढूंढ के नहीं मिलता है। लिखा हुआ है ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, इसमें ही आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें आपने क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गए कि आपको एज सिलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था एज आपको क्या रखना है। मिनिमम आपको 25 रखना है और मैक्सिमम आपको जो है मैक्सिमम क्या रखना है मैंने आपको बताया था 40 ईयर्स का रखना है। ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 to 40 ईयर्स मैंने रख दिया। जेंडर्स मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको मेल फीमेल मैन वुमेन दोनों रखना है। इसके लिए जेंडर हमें ऑल रखना है। उसके बाद जो है ये हमने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिट्स लिखा हुआ है। तो ये एडिट्स पे आपको क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्च बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको 1 2 सीड कीवर्ड्स डाल देना है। 1 2 क्या कीवर्ड्स डाल देना है? सीड कीवर्ड्स। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये जो बना के रखे हैं तो मैं आपको ये डाल के दिखाता हूँ। हम पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं। मैं ये खाली पेरेंट्स ही कॉपी करता हूँ। पेरेंट्स को सीड कीवर्ड्स मानता हूँ इसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। और पेरेंट्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पेरेंट्स को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे देखिए कितने सारे आ गए। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको समझाया इससे पहले कि आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रंस के लिए है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए जो ड्रॉप डाउन पे है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सारे पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो पेरेंट्स ऑल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टारगेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, ये देखिए मैंने पेरेंट्स अप टू 12 मंथ किया। फिर से मैं सजेशंस पे जैसे ही क्लिक करूंगा पहले एक सीड कीवर्ड्स आपने डाल दिया, एक आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, सजेशंस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए पेरेंट्स विथ टुडलर्स, ये देखिए पेरेंट्स विथ प्री स्कूल, ये देखिए पेरेंट्स विथ प्राइमरी स्कूल, ये देखिए ये सारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो है सीड कीवर्ड्स ले लिया है। और उसके बाद देखिए मैं ये टॉयज सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉयज क्योंकि मैंने आपको इंटरेस्ट बेस पे दिखाया था, है ना। तो मैंने टॉयज सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे देखिए डॉल में सिलेक्ट करता हूँ, डॉल सिलेक्ट कर लिया, है ना। सो यहाँ पे देखिए टेडी बियर में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो टेडी बियर सिलेक्ट कर लिया। मतलब ऑटोमेटिक जो है ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, जो हमने यहाँ पे जो चीजें लिए हैं, जो हमने सीड कीवर्ड्स डाले हैं
तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है सजेशंस में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स वाले पार्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ से भी कुछ चीज़ आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पैम्पर्स ले लेता हूँ। सो एग्जाम्पल पैम्पर्स ले लेता हूँ, है ना। सो दूसरा सीट कीवर्ड्स में ले लेता हूँ पैम्पर्स। पैम्पर्स लेने के बाद जो है इसको क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे पैम्पर्स डाला। जैसे ही पैम्पर्स डाला यहाँ पे आप देख सकते हैं पैम्पर चिल्ड्रंस एंड पेरेंटिंग, डेफिनेटली इसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद फिर से आप अगर सजेशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सजेशंस पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे सारे देखिए आप देख सकते हैं अभी जितने भी यहाँ पे सजेशंस पे आए सारे बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बारबी है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉनसन बेबी है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिज्नी प्रिंसेस है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेबी सब क्लोथिंग लिखा हुआ है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फांट चिल्ड्रंस एंड पेरेंटिंग लिखा है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेपी लिखा हुआ है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडुकेशनल टॉय लिखा है, वो आप ले सकते हैं। बेबी बॉटल्स लिखा है, वो आप ले सकते हैं। चाइल्ड केयर एंड पेरेंटिंग लिखा है, वो आप ले सकते हैं। यानी ये जो मैं लेने का बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे मैं यहाँ पे ले चुका हूँ आपके लिए, आपके काम को आसान करने के लिए। आप में से अगर ज़्यादा आपको नहीं समझ आता है, दिक्कत कुछ नहीं है, इसको सिंपल जो है कॉपी पेस्ट करके आप यूज़ कर लीजिए, इतना आसान है। ये वाले नंबर पे मुझे आपको व्हाट्सअप करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट, फिर आपको ये सीट जो है मैं भेजूंगा, है ना। सो ये आपका मैं इमेजिन करता हूँ कि ये आपने प्रॉपरली आपने कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपका डिटेल टारगेटिंग यहाँ खत्म हो जाता है, मतलब आपने डिटेल टारगेटिंग कर लिया। उसके बाद इसको आपको आगे बढ़ना है। प्लेसमेंट पे जो है आपको यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर आपको मैनुअल प्लेसमेंट आपको सेट करना आता है और आप बढ़िया रिजल्ट चाह रहे हैं तो मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करें। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे कहाँ आप ऐड दिखाना चाहते हैं उसको आप क्लिक करें या उसको आप सिलेक्ट करें। अगर आपको मैनुअल प्लेसमेंट बराबर नहीं समझ आता है तो जो ऑटोमेटिक जो रिकमेंडेशन है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वही आप रखें। उसके बाद जो है इसको आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आप इस ऐड सेट का लास्ट लेवल पे आप आ गए, तो ऐड सेट आपका कंप्लीट हो गया। अभी ऐड है, यहाँ पे आपका आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको जो ये ऐड रन करना है, ये आप सिंगल इमेज आप डालना चाहते हैं, वीडियो डालना चाहते हैं, आप करोसल आप डालना चाहते हैं, तो ये आप जो है ये सिलेक्ट करें। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे आप इमेज वीडियो वो सारे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी इमेज या वीडियो डालेंगे उसका आपको हेडलाइंस, उसका आपको डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें डालने होंगे। और उसके बाद उसका प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डालना होगा और कॉल टू एक्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद अगर हमने ये फॉर्म सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर्म करना होगा। और ये सब करने के बाद यहाँ पे अगर आपने फॉर्म लीड जनरेशन और या फिर फॉर्म आपने सिलेक्ट नहीं किए हैं, इंस्टा मैसेज सिलेक्ट किए हैं या व्हाट्सअप मैसेज सिलेक्ट किए हैं, तो ये इंस्टेंट फॉर्म वाले पार्ट आपको नहीं आएगा। ये मैंने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ये आया हुआ है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ पे जो पब्लिश लिखा हुआ है, सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका आर्ट शेड्यूलिंग में है तो उसी दिन पब्लिश हो जाएगा जिस दिन आपने जिस डेट को जिस टाइम को आपने शेड्यूल किया है। और अगर आपने शेड्यूल नहीं किया है अभी पब्लिश करना चाहते हैं तो थोड़े टाइम पे ये पब्लिश हो जाएगा 2-3 मिनट्स में, और फिर ये रिव्यू पे जाएगा। कभी कभी 15 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे में फिर रिव्यू कंप्लीट होकर आपका ऐड लाइव हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था कि बेबी प्रोडक्ट्स या बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के जो इंडस्ट्री है उसके लिए डिटेल टारगेटिंग कैसे करें फेसबुक का, आपका किसी भी ऑब्जेक्टिव्स हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए फेसबुक के रिलेटेड वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक